निकालिए द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ऑर्गेनल्स, दो चार चीजें हम भी कुछ बताएंगे कल वाली फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक? तो कोई आया? ठीक है, बता देना किसी में फूल हो तो फूल लाया करो। ये तो बारिश का चलो ये लो, इसमें अपना और इसका निकाल दो दोनों। अनुष्का ये लो। देखिए सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। नाउ एनीथिंग विच इज फाउंड इनसाइड सेल, इसे क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। दैट इज द टाइनी ऑर्गन्स विच आर फाउंड इनसाइड सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। Now, tiny organs which are found inside cell are called cell organs. जैसे कौन कौन से ऑर्गन सेल के अंदर पाए जाते हैं?
सेल में न्यूक्लियस हो सकता है। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसके बाद गॉल्जी ऑपरेटस से गॉल्जी बॉडी होगी। देयर इज रेड कलर माइटोकॉन्ड्रिया। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो भी बॉडीज होंगी ये पावर हाउस है, ये एनर्जी देती है सेल को, ग्लूकोज को तोड़ती हैं और सेल को एनर्जी देती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन रखता है? लाइसोसोम, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज भी हो सकती है, दैट इज प्लास्टिड्स, जिसमें इस तरीके का स्टैक्ड स्ट्रक्चर होगा। वो भी हम वीडियो में देख लेंगे। प्लास्टिड्स होगा। इसके अलावा क्या होगा? वैक्यूल्स होंगे। वैक्यूल्स क्या करेंगे? एक लार्ज पोर्शन में एक ऐसा चीज होगा जो कि खाली होगा। वैक्यूम में इसलिए उसे क्या कहेंगे? खाली पन है, इसलिए वैक्यूम कहेंगे। इतनी चीज है। अच्छा, अब जरा देखें टाइनी ऑर्गन्स। हो गया आप लोगों का? आपको उसमें था यूजफुल था now these are Golgi bodies, mitochondria, plastids, vacuole, lysosome। और किसी पर किसी में राइबोसोम बैठा होगा। तो अगर राइबोसोम बैठ गया है तो इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और जिसमें नहीं बैठा होगा उसे क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है अनवी। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है और इसमें छोटे छोटे छेद है। कुछ चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं, जैसे राइबोसोम अंदर बाहर आ सकती है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? तो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसका क्या नाम होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका क्या नाम होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो क्या है बताइए? साइटोप्लाज्म। इसको तो आपने न्यूक्लियस कह दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको क्या कहोगे बोलो? दैट इज, ये देखो, इसको कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, उनका क्या नाम है बोलो? वो क्या चीज है? जेनेटिक मटेरियल, या उन्हें कहेंगे क्रोमाटिन। उन धागों को क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। चलिए, ये जेनेटिक मटेरियल इसमें तैरते रहेंगे। और सबसे अंदर न्यूक्लियस के भी अंदर यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो क्या है? ठीक है, अब इस चीज को देखें। दैट इज, इट इज कॉल्ड
न्यूक्लियोलस। ओके, चलो नाउ अब बताइए सांची आपके कितने में फुल है? देखिए बताओ कितने में फुल है? आउट करो। सब में फुल है। 5, 10, 15, 20, 32 और बोलो उसमें बताओ 32 के बाद उसके 4 पेन हो गए 36 हो गए। 36 इंटू 5 करो 180। 180 तो इसको भी मिले। का मतलब है देना या 4 का। आप लोग काउंट कर लीजिए कितने कितने हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ओके, अब रख के इधर ध्यान दीजिए। टाइनी ऑर्गन्स, अनुष्का इधर ध्यान दो। व्हाट डज इट मीन बाय सेल ऑर्गेनल्स? दैट इज जो सेल के अंदर छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं, टाइनी ऑर्गन्स, उनको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, रिपीट करो। Tiny organs which are found inside a cell are called cell organs. सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में क्या आ सकता है? क्या सेल मेम्ब्रेन आएगी? हाँ. नहीं आएगी। जो अंदर है वही चीज आएगी। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आएगी। अच्छा, अगर ये चीज इसमें प्लास्टिड्स पाई जा रही है तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है? प्लास्टिड है ये। क्या पता चलता है? ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होती, खाना नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? इसका मतलब है कि इसमें हम ये देख रहे हैं क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर वो खाना नहीं बनाएगा। हम लोगों में प्लास्टिड्स नहीं होते, हम लोगों में और क्या नहीं होते? वैक्यूल्स। तो प्लांट्स में क्या क्या चीजें होंगी बताओ? होगा कि नहीं होगा? ये चीज होती है। तो इससे पता चलता है ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल होगा तो क्या सेल वॉल होगी? तो सेल वॉल कैसे आप बनाओगे? सेल वॉल अलग से इसमें बनेगी इस तरीके से। दिस इज सेल वॉल। ओके, तो इसमें बाहर से आपको सेल वॉल बनानी है। Okay, so this is cell wall. क्या ऐसी 4 चीजें हैं जो हर सेल में पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक? हर सेल में पाई जाती है। वो कौन सी 4 चीजें? न्यूक्लियस होगा और बताओ, समझिए इस बात को। The 4 things, जो इसमें 4 things है, 4 structures are found in all cells. कौन सी cells? प्रोकैरियोटिक हो या फिर कौन सी हो? और यूकैरियोटिक। अभी बताओ वो कौन सी 4 चीजें जो सामने पाई जाती है? सही। तो इन्होंने बताया कि 4, ये देखो, ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या चीज है? कैसी सेल है?
बैक्टीरिया तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन बैक्टीरिया कैसे सेल है? तो बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो यानी बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस अभी बना ही ना हो, बिफोर न्यूक्लियस। ये देखिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे सिर्फ घूम रहा है और ये पुअरली डिफाइंड ही बस फ्लोट कर रहा है। और ये डॉट डॉट क्या है अनुष्का? राइबोसोम। इसमें जो प्रोट्रूडेड पोर्शन है ये क्या है? फाइलस। साची, ये क्या चीज है? लवनिका बोलो। फ्लैजेला, इसे क्या कहेंगे? फ्लैजेला। दिस इज फाइलस। किस सेल का स्ट्रक्चर लवनिका मोर कॉम्प्लेक्स है? प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि यूकैरियोटिक? जटिल संरचना किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक इज मोर कॉम्प्लेक्स या ये? सिंपल कौन है? साची, प्रोकैरियोटिक्स में ज्यादा कुछ सेल ऑर्गेनल ही नहीं है। देयर इज नो सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के नाम पर इसमें न्यूक्लियर है, न्यूक्लियोइड है, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या बताइए? न्यूक्लियोइड। बाकी ये साइटोप्लाज्म है। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रही है क्या है? राइबोसोम। साची, ये क्या है? प्लाज्मा से बनी हुई एक मेम्ब्रेन, इसका क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, या दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि वैसे प्लाज्मा होता क्या है भाई? आपने यहाँ पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या चीज है? प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन, जैसे हम लोग प्रोटीन शेक पीते हैं ना, वही प्रोटीन है। और दूसरी चीज है ऑयल। प्रोटीन और ऑयल से मिलके जो चीज बने उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा। सही है? तो ये किससे बनता है बताइए? प्रोटीन प्लस लिपिड। उससे इसकी मेम्ब्रेन भी बनी है और उसी से इसकी मेम्ब्रेन भी बनी है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? प्लाज्मा किससे किससे मिलकर बना है? सही है। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने ये बात सही बताई कि प्रोकैरियोटिक सेल में 4 चीजें होती, वो 4 चीजें बताओ। क्या क्या चीजें? पूरी लिस्ट बताओ। न्यूक्लियस नहीं बोल रहा। और सेल मेम्ब्रेन, हाँ, कौन सा बोलो? हाँ सेल मेम्ब्रेन हाँ, और राइजोसोम। सही से बोलो। राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल होता है, और प्लाज्म जो उसके अंदर फ्लूइड है। आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, वरना कोशिका द्रव्य। इसका दूसरा नाम क्या है? जो इसके अंदर फ्लूइड है ना, उसमें सब तैर रहा है, उस फ्लूइड का क्या नाम है? बोलो बोलो। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है और उसमें ये थ्रेड्स तैर रहे हैं। थ्रेड को कहेंगे क्रोमाटिन। थ्रेड को क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। डीएनए की बहुत लंबी लाइन थ्रेड, उसे क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। अगर वो कंडेंस हो जाए तो क्रोमोसोम। कंडेंस हो जाए तो क्या कहोगे? अगर खुल जाए तो ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। क्रोमाटिन जिस लिक्विड में तैर रहे हैं रिद्धि, उसे क्या कहोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहोगे? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस में क्या चीज सिंथेसाइज होती है? आप भी बोलो। हाँ, इसके अंदर क्या चीज सिंथेसाइज होती है? राइबोसोम इसमें से निकलेगा, यहाँ न्यूक्लियोपोर है, छेद है, उसमें से निकल के इसमें बैठता है। जिसके ऊपर राइबोसोम बैठेगा वो चीज, वो क्या सिंथेसाइज करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगा, और स्मूथ में क्या बनेगा? स्मूथ में बनेगा फैट या लिपिड।
ये दोनों इसमें पैक होंगे और पैक होके कहाँ जाएंगे? सेल वॉल। क्योंकि वो उसको प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। हर एक सेल ऑर्गेनल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसलिए ये सबके पास जाएगा और सबको कवर करेगा। समझ में आ गया? गोल्जी ऑपरेटर चीजों को पैक करता है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज होती है। कॉस्टो ने बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, और अब आपको यूकैरियोटिक। देखिए सेल दो तरीके की है, एक कौन सी है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का एग्जांपल प्लांट सेल भी हो सकता है जिसमें सेल वॉल हो, और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? बोलिए। एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल ना हो, टूटे नहीं और खीरा टूट जाता है। और भी हो सकती है सेल, जैसे फंगी या और इस तरीके के मशरूम, उन सब की भी सेल हो सकती है। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? बोलो। बैक्टीरिया। ये किसका है? दैट इज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खाने में पाया जाता है। कई लोगों के मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिससे उनके मुंह से स्मेल आती है, पायरिया हो जाता है। तो माउथ में भी जगह जगह दांतों के बीच में रहता है नहीं बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया इस तरीके से। ठीक है, अब आपने इतना समझ लिया है। सिर्फ मुझे आपसे इतना पूछना है कि जो प्लांट सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या क्या है? कोई भी 15 चीजें बता दो बस, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, vacuole, plastids, lysosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, nucleolus, cytoplasm, ribosomes, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमाटिन, chromatin, और कौन है? सारे बता दो, आप भी बताओ। cell wall, ये काफी अच्छा रहा। जैसा कि इन्होंने पूरा बता दिया, ये क्या चीजें बताइए? दैट इज प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल के सारे पार्ट्स हो गए, और ये क्या है? दैट इज बैक्टीरिया। अब हम एक और चीज देखेंगे, वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल जब हम बनाएंगे, वो भी यूकैरियोटिक है, ये भी। दीज आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यू का मतलब क्या है? बोलो। आफ्टर न्यूक्लियस। और उसका क्या मतलब है? बिफोर। यू का मतलब है आफ्टर। जब किसी चीज में न्यूक्लियस हो जाएगा तो वो चीज तो वेल डिफाइंड हो जाएगी। अब हम एक चीज देखते हैं साची, दैट इज हाँ साची, ये बताओ, ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं इसे तुम क्या कहोगे? क्रोमाटिन। इसका क्या नाम है? ये जो थ्रेड है इनको क्या कहोगी? क्रोमाटिन। और जब ये कंडेंस हो जाएंगे तब क्या कहलाएंगे? सुना करो, हाँ बोलो। क्रोमोसोम। क्रोमाटिन क्या होते हैं? डीएनए की लंबी थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। समझ आ गई? इसे क्या कहोगी? बोलो। दैट इज क्रोमाटिन। अब देखो एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साची दूसरा नाम बताओ। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी किसकी बनी होती है? प्रोटीन लिपिड। लिपिड की। लिपिड का मतलब तेल, ऑयल या फैट। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? न्यूक्लियस। एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। दिस इज एनिमल सेल। ओके, अब जरा देखिए। नाउ एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, इट डज नॉट कंटेन वैक्यूल्स।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं होगी। ऐसा होगा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए, देयर विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और क्या नहीं होगा अनवी? ठीक है, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, गॉल्जी बॉडीज हो जाएंगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है सिस्टम। एक और चीज पाई जाएगी, ध्यान दीजिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होगा एनिमल सेल में, जिसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल्स। इसमें बहुत सारे स्पिंडल्स होंगे जो निकले रहेंगे, ये सेल डिवीजन में मदद करेगा। इसका क्या नाम है बोलो? सेंट्रियोल। इसमें से ये सब निकलेंगे और आधा न्यूक्लियस ये खींच के ले जाएगा और आधा इधर से निकलेगा, वो खींच, आधा का बांट लेंगे, जिसे टग ऑफ वार होता है, वो वीडियो में देखेंगे। इसका नाम है सेंट्रियोल। ये सेंटर को तोड़ देगा, एक इधर से तोड़ेगा और एक यहाँ भी होगा, तो वो भी तोड़ेगा। उसमें जो चीज निकल रहे हैं, जो रस्सियां या धागे निकल रहे हैं, उनको कहेंगे स्पिंडल्स। इसमें से बहुत सारे बंडल्स ऑफ थ्रेड निकलेंगे, वो क्रोमोसोम को बांट देंगे और उसका नाम क्या होगा? सेंट्रियोल। सही है। बाकी इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस होगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इनमें किसी किसी में जाइगोसोम बैठे होंगे, जिनमें बैठे होंगे उसको क्या कहेंगे? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें नहीं बैठे होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा डबल वॉल्ड होगी। सिंगल वॉल की नहीं होगी, हमेशा इसमें डबल वॉल होगी ना। बाकी चीजें आपको मालूम है। एक चीज मैं चेक कर लेता हूं कि क्या लाइजोसोम प्लांट में होते हैं। लाइजोसोम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। आपकी बुक में भी लिखा होगा या पढ़ा होगा, होते हैं बट दे आर लेस। ठीक है, तो ये एनिमल सेल पता चल गई। आपको साची सिर्फ ये बताना है एनिमल सेल यूकैरियोटिक है कि प्लांट सेल। लवनिका आप बताइए। घर है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें हमने लिखा था यूकैरियोटिक के दोनों के एग्जांपल दिए थे कि नहीं। तो ये भी क्या है, वो फ्लो चार्ट तुमने लिखा नहीं था क्या? समझ में आ गई बात कि नहीं? दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। जो न्यूक्लियस बनने के बाद बने, इसमें न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियस होगा वो आफ्टर न्यूक्लियस यानी यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस ना हो वो बिफोर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस बनने के बाद जो सेल्स बने हों उसको कहेंगे आफ्टर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस बनने से पहले जो बन जाए तो प्रो जानते हो ना किसी चीज को, पहले। यू का मतलब, बोलो बात समझ में आ गई? बताओ बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है कि एनिमल सेल? बताइए नहीं देगा, बोलो। प्लांट सेल यूकैरियोटिक है कि बैक्टीरिया? कोई दो यूकैरियोटिक सेल के नाम बताओ। सही। अब जरा देखो, इतनी चीज बन गई है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको भी बतानी है कि जहां जहां मैंने एरो लगाया है वो सारा आपको बताना है ये क्या क्या है। ठीक है, देख लीजिए। इसको पहले मैं आपको वीडियो से दिखाऊंगा, थोड़ा समझिए आप।
देखो सबसे पहले देखो प्लांट सेल, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, सही है। ये इसकी क्या है, सेल वॉल। ये क्या चीज है, सेल वॉल। फिर से देखिए, कहने का मतलब है कि अगर प्लांट सेल होगी तो ऐसी होगी। प्लांट्स में सेल हेक्सागोनल होती हैं और उसके बीच में क्या होती है, सेल। ऐसे होगी और इन सब में ऐसा होगा। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, इसका एक हिस्सा बनाया। बात समझ में आ गई। तो हमने थोड़ी थोड़ी सेल वॉल दिखाई है, वरना सबके बीच में जैसे घर होता है ना हेक्सागोनल घर, ऐसे है। ओके, एक गलती हमने प्लांट सेल बनाने में क्या कर दी है, करेक्ट। जैसा कि अनुष्का ने बताया, सर आपने प्लांट सेल तो बनाई है, आपको वैक्यूल बड़ा बनाना चाहिए था और न्यूक्लियस को साइड वाइज लोकेटेड बनाना चाहिए। न्यूक्लियस का बुक में बनी हुई है प्लांट सेल, न्यूक्लियस हमने इसमें सेंट्रली लोकेटेड दिखा दिया, जबकि बुक में देखो कैसा है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है बताइए, साइड वाइज लोकेटेड। तो जब आपको पेपर में दिया जाएगा, आप साइड में थोड़ा सा बनाना, जैसा बुक में बना हुआ रहेगा ना, तो ऐसे बनाना, ठीक है। और वैक्यूल 50% तक में बनाना, इसमें बड़ा सा, सही है। अब तुम्हें पता चल गया, ठीक है। कुछ चीजें और पूछेंगे, देख लो। ये प्लांट सेल है, बताओ उसमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है कि साइड वाइज, साइड वाइज। वैक्यूल कहाँ है, उंगली से दिखाओ, वैक्यूल कहाँ है। वैक्यूल एक खाली स्पेस है जिसमें ये अपने न्यूट्रिएंट्स भी रखता है, वेस्ट भी। ऐसी कोई चीज नहीं, खाली स्पेस। तो इसे क्या कहोगे, बताओ, रिस्पॉन्स करो। वैक्यूम। प्लास्टिक्स का है, प्लास्टिक्स कलरफुल होते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। रेड होते हैं फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स हो जाएंगे, जैसे गाजर है, ये सब प्लास्टिक्स है ना, कैरेट, ये सब है। तो प्लास्टिक्स कलरफुल होते हैं। अगर ग्रीन होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस के काम में आते हैं, जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कहाँ है प्लास्टिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का है, रेड कलर के। ये बताओ ये मुझे बताइए लाइसोसोम का, जो अपने सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस का, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडीज में, गोल्जी apparatus। इसका काम है, इनसे प्रोटीन, एक तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है और ये रफ है, जिसमें बैठ जाए वो क्या हो जाता है। अच्छा, इनसे बनेगा प्रोटीन, इससे बनेगा ऑयल या लिपिड, ये इस पे जाएंगे, ये पैक करके सबको दे सेल मेम्ब्रेन का। इसको हटा दो, सेल मेम्ब्रेन हो गई कि नहीं, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब आपको अपनी तरफ से कोई इसमें 6 चीजें बता दो लिस्ट करके, कहाँ क्या क्या होता है। कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ये तो सेल वॉल, वो सेल वॉल बनी कि नहीं। ये चीज क्या है, ये चीज क्या बताइए, सेल। इस ये जो इसके अंदर में है, ये क्या है, डबल वॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे, डबल वॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। और बोलो भाई, वैक्यूल, वैक्यूल बताओ, खाली जगह है वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया,
रेड कलर का होगा, सही है। प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, राउंड शेप में होगा, दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे दिख रहा है, सही है। चलो बाकी लोगों से तो पूछ लिया, अब जरा देखिए ये एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल कहाँ है? कोई बात नहीं, चलो प्लास्टिक छोड़ो, आपको बोलना चाहिए सर एनिमल, सॉरी सर एनिमल सेल में ना वैक्यूल्स बोलना तब तो पता चले। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते और इनमें क्या नहीं होते हैं, प्लास्टिक्स नहीं होते। इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल, क्या चीज होगी बताइए, समझ में आ गई बात, ऐसा होता है। चलो ये न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ये क्या है, करेक्ट, ये न्यूक्लियस में जो छेद है इनका क्या नाम है, न्यूक्लियोपोर, करेक्ट है। सो दिस इज एनिमल सेल, इसमें कोई सेल वॉल भी नहीं है। अच्छा ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बस ये न्यूक्लियोइड है, ये तैरता होगा और अंदर में राइबोसोम होंगे, बाकी ऊपर में पाइलस है, फ्लैजिला है, अंदर साइटोप्लाज्म। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब जरा देखिए ये बताओ कि कितने में आपके फुल है, काउंट नहीं किए, 9 में फुल है, आपके 6 में फुल। ये लो, इसमें से एक इसको देता, फिर इसको ठीक है। चल अब देखो नाउ कुछ चीजें देखो, structure of cell, Structure of cell. To them, such as lipids अब देखो or carbohydrates. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first सेल में क्या क्या चीजें होंगी, इन्होंने बताया सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों में है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, इसी को तो कहेंगे। अगर ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोटिंग है तो इसका क्या नाम होगा, न्यूक्लियोलस। और अगर ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड है तो न्यूक्लियस, सही है। इसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये कैसी है, यूकैरियोटिक। बात समझ आ गई, यूकैरियोटिक का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डिफाइंड, बताया करो, जिसमें रिस्पॉन्स नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, बोला करो, जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डिफाइंड। समझ में आई बात कि नहीं। अब आगे की बात देखो, दो कैटेगरी है सेल की, कौन कौन सी है ब्रॉड कैटेगरी, सही है। अब आगे देखो, category
is eukaryotic देखो cells. यूकैरियोटिक देखिए, They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. देखो जो सेल प्लांट में पाई जाएगी उसे प्लांट सेल कहेंगे, जो एनिमल में पाई जाएगी उसे एनिमल सेल कहेंगे। अब इन दोनों में अंतर ये दिखाएगा, आप देखना ये The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, ये such as यूनिसेलुलर है, bacteria. बैक्टीरिया, सही है? So, अब what देखो। are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, सबसे the पहले control nucleus cell देखो। of the cell. अभी अनुष्का ने इसमें बताया है, ये छोटे छोटे छेद रिद्धि क्या कहलाते हैं? स्मॉल होल्स, पोर्स प्रेजेंट, न्यूक्लियोपोर। अब हम यूकैरियोटिक सेल में हम इसके अंदर चले जाएंगे। ये एक एनिमल सेल है, आपने देखा इसमें सेल वॉल नहीं थी ना? देखो इसके अंदर जाने पे क्या मिलेगा? The nucleus contains देखो बिल्कुल इसी के अंदर चलेंगे। or genetic material. ये क्या है? DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. डीएनए, जो डीएनए उलझे हुए हैं, that is entangled genetic material is called, if it get condensed then it is called, बहुत अच्छा बताया आपने। So entangled DNA material को क्या कहोगे? क्रोमाटिन। ये डबल स्ट्रैंडेड धागे होते हैं जिसमें हम अपने पेरेंट्स से उनके जो फीचर्स हैं वो लेते हैं। इट इज हैविंग कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। तो उस कैसा प्रोटीन बनेगा ये इस डीएनए में होगा, यही धागा है, इसी का लंबा। इतना लंबा धागा होगा हमारी बॉडी में कि धरती के 6000 चक्कर लगा दो। अगर सारा समझ में आ गया? अभी हम इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे, लेकिन यही जेनेटिक मटेरियल यानी जो जीन का ट्रांसफर है। ए लॉन्ग स्ट्रैंड विच इज इंटेंगल्ड, ठीक है? अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसे क्या कहेंगे बोलो? क्रोमाटिन। इसका नाम क्या है? अब आगे का देखिए। Is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into ये देखो, structures condense हो known गया। as chromosomes. तब इसे क्या कह रहे हैं? अभी बताया साची ने। तब इसे क्या कहेंगे? The nucleus also contains a ये क्या nucleolus, है न्यूक्लियस के अंदर? which is a structure where इसमें से क्या ribosomes निकल रहा है? यस, अब वो देखो इससे बाहर आ गया, इसी से निकल के बाहर आया है। So ribosomes are synthesized at, बोलो, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या बना? राइबोसोम। अभी उसमें बताया था ना, उसी में से बन के। फिर से करें बैक? नहीं है कि तो वीडियो पे तो करो। ये देखो The nucleus also contains a nucleolus, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के which अंदर is a structure न्यूक्लियोलस। where इसमें से क्या निकला? ribosomes. सही है? भैया इसमें से बाहर है। After ribosomes leave the अब देखो nucleus, किस पे बैठ they गया? have the important job of synthesizing or making proteins. तो किसी पे बैठ जाता है और किसी पे नहीं बैठा है। Outside the nucleus, ऐसे कोई the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। Ribosomes may wander freely within the फ्रीली भी cytoplasm देखो तैर रहे हैं। or attach to the endoplasmic कभी-कभी reticulum, attach हो गया। sometimes abbreviated as कुछ पे नहीं भी ER. अटैच हुई है। डबल There मेम्ब्रेन are ये भी है, two types ट्यूब of टाइप ER. स्ट्रक्चर। जैसे ट्यूब ना Rough हो, ER has ribosomes attached to it, तो and जिसमें अटैच हो smooth गया, ER doesn't have ribosomes That's it. attached to it. जिसमें नहीं अटैच The है। endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials. ये such सब as एंडोप्लाज्मिक proteins रेटिकुलम में बन रहा है अंदर synthesized by प्रोटीन। ribosomes. अभी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा बाहर। Proteins राइबोसोम बना रहा है, and other देखो कि materials निकलेगा। emerge from the देखो कहाँ से endoplasmic निकला ये सब? reticulum in small vesicles. वेसिकल तो थायली को कहते हैं।
where ये the देखो इसमें से Golgi निकल रहा है, अब भाग कहाँ रहा है? sometimes called the Golgi body, Golgi body. receives them. फिर से दिखाए As फिर से देखो। protein's plasmic इसमें से reticulum निकला in बोलो small vesicles, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या निकला? where the Golgi ये देखो इसमें से प्रोटीन भी बन के निकला और लिपिड भी। जो स्मूथ है उसमें से क्या निकला? लिपिड। और जो रफ थे उनमें से क्या निकला? और भागा कहाँ पे? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज लॉजिस्टिक सेक्शन है, उपस्कर अनुभाग एयरफोर्स में होता है ना, वहाँ चीजों की पैकिंग हुई, मॉडिफिकेशन होगा, स्टोरेज होगा, डिस्पैच। जैसे ई कार्ड से तुम्हारे यहाँ सामान आता है, वहाँ पैकिंग होती है सामान की, डिस्पैच होता है, कुछ छोटा बड़ा करना होगा तो वो भी होगा। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम है बताओ? पैकिंग, मॉडिफिकेशन, सामान नहीं कहीं कोई ले रहा है तो स्टोरेज एंड डिस्पैच। सही है? ये देखो गोल्जी बॉडीज। अब यहाँ देखो apparatus, sometimes called the Golgi body, दोनों receives नाम है them. इसके, गोल्जी अपैरेटस भी है, गोल्जी बॉडी। As फिर से देखो proteins move plasmic अभी बताएगा। reticulum in दो नाम small बताएगा। vesicles, ये रफ where एंडोप्लाज्मिक the रेटिकुलम Golgi दिखा रहा है? apparatus, sometimes called the Golgi दो नाम देखो। body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. ये प्रोटीन है, ये The क्या हो Golgi रहा body है? does फोल्डेड हो this जा by रहा है। folding the और इससे अब protein क्या to चीज use जुड़ने of वाली बताओ? or Lipid. adding other materials onto प्रोटीन और them, लिपिड such as जुड़ गए। देखो lipids प्रोटीन के साथ क्या जुड़ or गया? carbohydrates. अब ये कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ जाएंगे। और ये सब कहाँ जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल में। फिर और बाकी चीजें। सही है? चलो अब आगे देखो। Vacuoles are sac-like structures that store different materials. इन दोनों में नवनिका बताइए कौन सी सेल यूकैरियोटिक? करेक्ट, दोनों ही है क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस है, इसलिए दोनों क्या है? यूकैरियोटिक। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस बात की? आप बताओ। वैक्यूम, वैक्यूल इसमें है, इसमें नहीं है। और इसमें क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं है। और क्या है? चार डिफरेंस। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक इसमें नहीं है। और बताओ। सेंट्रियोल इसमें है, एनिमल सेल में क्या होता है? और इसमें नहीं है। चारों डिफरेंस फिर से बताओ। किसमें है? अब बताओ। हाँ सही, एनिमल सेल में इसमें नहीं। और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तीन डिफरेंस हो। अनवी बताइए चारों। Centriole present in animal cell, plastics and vacuole present in plant cell. Cell wall is also present in plant. जल्दी बताओ चारों डिफरेंस। सर प्लास्टिक प्लांट सेल्स में होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं, और सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं। न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है दोनों में? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मैंने बता दिया, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, न्यूक्लियस साइड बाय साइड। बहुत बड़ी बात बताइए। ये भी डिफरेंस, 5 डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें सेंट्रली लोकेटेड है और उसमें कैसा होगा? हमने बना दिया, बट आपको करेक्ट करके बनाना है साइड बाय साइड। समझ में आई बात की नहीं? अगर आपको तो सेंट्रली लोकेटेड नहीं दिखाना। अच्छा आगे देखते हैं। ये Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. इसमें वाटर हो सकता है, दूसरी चीज हो सकती है। Going back to the animal cell, you will see an organ क्या है? called a lysosome. इसमें एंजाइम्स हैं। Lysosomes ये are फट जाए garbage तो इन सबको खा collectors जाते that हैं। take damage हार्मफुल from बैक्टीरिया worn या out cell पैथोजन को parts. देखो मार डाला। They are वैसे मार filled डाला। with enzymes that break down the लाइसोसोम का क्या काम है cellular बोलो? lipids. पैथोजन को खा The लेना। mitochondrion is an organ. बात समझ में आई? लाइसोसोम का क्या काम है? पैथोजन्स को उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसके ऊपर घुस जाएगा, उसको पूरा लपेट लेगा, खाएगा और सेल को सुरक्षित रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ग्लूकोज ले लेगा। पूरे सेल में जो ग्लूकोज होता है, हम लोग भी खाना खाते हैं, ग्लूकोज है। रोटी में ग्लूकोज है, चावल में ग्लूकोज है, मक्का में ग्लूकोज है। जो हम खा रहे हैं एनर्जी, जो स्टेपल फूड है, राइस में ग्लूकोज है। जो हमारा मुख्य आहार है वो ग्लूकोज है। सही है? अगर रोटी ना मिले और बहुत तरीके की सब्जियां हो तो तुम्हारा पेट भरेगा? रोटी से में ताकत है।
तो वो जो ग्लूकोज है वो कौन ले लेगा बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें से एनर्जी निकली। वो एनर्जी सबको चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको खुद को भी चाहिए। वो एनर्जी पूरे सेल को देता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर, हिंदी में भी याद कर सकते हैं, और अंग्रेजी में पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड जनरेट्स एनर्जी। सही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? ये बताओ कि सेल में किचन ऑफ द सेल किसे कहेंगे? प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें क्या चीज़ है बताइए? अभी हम दिखा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं। ये चीज़ किचन है, या सुनो इस बात को दीदी, इसमें ग्लूकोज बनता है और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ ग्लूकोज खाया जाता है, यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ ग्लूकोज बनता है। आपको मालूम है हरे पत्तों में खाना बनता है, प्लांट्स में हरी पत्तियाँ होती हैं। तो ये प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को क्या कहोगे? किचन, खाना जहाँ बन रहा है। तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा? वहाँ टूटेगा, बनेगा कहाँ? प्लास्टिक, जो हरे पत्तियों में खाना बनेगा, और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ेगा। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड है, कहाँ पे होगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। आप बताओ, ग्लूकोज कहाँ सिंथेसाइज होता, बनता कहाँ? प्लास्टिक, एंड ब्रोकन डाउन। माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, तो प्लास्टिक्स को क्या कहोगे? किचन, और इसे क्या कहोगे? पावर हाउस। सही है। अब देखो इसमें कैसे ग्लूकोज फूटता है, देखने से ज्यादा याद होगा। ये देखो, Now that is the powerhouse for both animal Powerhouse. and plant cells. ये देखो, During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. इसमें से कुछ एनर्जी निकल रही है। वो जो एनर्जी है, छोटे छोटे दाने हैं, उसको ये कह रहा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में। एक ग्लूकोज लेता है और उसके बदले में छोटे छोटे 38 निकालता है। एक ग्लूकोज को तोड़ता है तो कितनी एनर्जी की करेंसी बनाता है? 38 एटीपी। एटीपी का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी वो लिख के दिखाएगा। तो इसने एनर्जी निकाली ना, ग्लूकोज तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाई, इसलिए ये पावर हाउस। जरा फिर से देखो, ये देखो, बना रहा है एनर्जी। Cells that need more energy have more mitochondria. जिसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, कुछ नहीं ज्यादा। और क्या होगा सेल Meanwhile, में? the cell maintains its shape through a cytoskeleton. साइटोस्केलेटन, The बहुत सारे धागे होंगे cytoskeleton इसमें, includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, जिससे सेल अपने and शेप में microtubules, स्केलेटन, which are thin, hollow tubes. साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये भी रहेगा। अब देखो Some प्लांट्स है, organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, ये have cells अब ये जो सेल है, सेल में क्या होगा? सेल वॉल है। ये सब क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो आपने देख लिया, ये चीज उसमें नहीं है ना, उसमें तो फ्रीली सेल है, ऐसे है, लेकिन इसमें क्यूकम्बर में क्या इधर तो चली जाएगी कोई सेल, तो इसलिए इनमें सेल वॉल देखिए ना, जैसे सेल वॉल हमने बनाया वही यहाँ पे दिख रही है। ओके, with an organelle called a chloroplast. ये The क्लोरोप्लास्ट है, chloroplast यही is हमने where वहाँ बनाया है। photosynthesis happens. कोई बात नहीं, हमने वहाँ पर प्लास्टिक्स बनाया। प्लास्टिक्स का एक एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, वो बाहर में देखेंगे। प्लास्टिक के बहुत सारे नाम होते हैं। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, इसकी लेबलिंग करनी है। बाकी जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं वीडियो भेज देता हूँ, वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो पता चल जाएगा। चलो।
जो प्लांट सेल बनाएंगे उसमें आप इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इसको वैक्यूल को बड़ा कर दो, जिससे क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, साइड वाइज लोकेटेड। तो हमने वैक्यूल बना दिया, यहाँ पे बना दीजिए आप, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज ओके। और यहीं पर एक गोल्जी बॉडीज बना दें, बाकी सब चीज draw diagram for prokaryotic cell and liver. Both eukaryotic cell and liver. यूकैरियोटिक के दो टाइप हैं। चलो ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आरिश इसको देख लो वीडियो। निकाल है, कोई नहीं, कोई नहीं ना, ठीक है। अब देखिए देखो हमारी बॉडी में जो मसल्स है जिससे हम काम करते हैं, वो इन सेल्स का क्या नाम है? टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। पहला इस तरीके की सेल्स है हमारी बॉडी में जो दोनों तरफ से नुकीली है, उसे क्या कहेंगे? मसल सेल। दूसरा देखो, ब्लड में कई तरीके की सेल्स है, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, WBC, या ऐसे भी हो सकती है स्पिंडल शेप, इसको कहेंगे प्लेटलेट्स, इसको क्या कहेंगे? RBC, इसको क्या कहेंगे? WBC। और ये सभी क्या हैं? ब्लड सेल्स हो गए। इसी तरीके से ओवम, फीमेल बॉडी में 28 डेज में एक एग जनरेट होता है, तो उसे क्या कहेंगे? ओवम एक न्यूक्लियस है, दिस इज ओवम। जबकि मेल बॉडी में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या चीज निकलती है? एक स्पर्म बहुत छोटा है, अगर देखें तो इसके कंपेरिजन में और भी छोटा होगा, ठीक है। ये मेल गेमीट है या मेल जर्म सेल है, जबकि ये क्या है? फीमेल गेमीट या फीमेल जर्म सेल। ओवम का दूसरा नाम कैसा चीज? एग।
इसका दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमेट तो है, लेकिन इसे एग भी कह सकते हैं। और ये क्या है? स्पर्म। ठीक है, देखो बुक में सारे डायग्राम बने हैं। ये क्या चीज है? ये हमारी बॉडी में फैट सेल, जिसमें लिपिड भरा है। लिपिड बोल दो या फैट। जो लोग मोटे होंगे तो उसमें एक ऑयल भरा हुआ है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। इसको कहेंगे फैट सेल। और सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी की कौन सी होती है? बोलो। नर्व सेल। नर्व सेल काफी बड़ी होगी। और नर्व सेल में भी सबसे बड़ी नर्व सेल कौन सी है? ये करीब करीब 1 मीटर की भी हो सकती है, आधा मीटर तो होगी। ये सब तो छोटी छोटी है जो दिख भी नहीं सकती। इसके आगे एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हेयर लाइक कुछ ना कुछ निकला है। उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी टिश्यू पढ़ेंगे। ये नर्व सेल है। नर्व सेल में ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसमिट करती है मैसेज कोई भी रस्ते। एक नर्व सेल हमारे यहाँ पैर से निकलती है और ये पीछे पीछे होते हुए ये ब्रेन तक जाती है। उसको साइटिका कहते हैं। अगर वो गड़बड़ हो गई तो लोग कहते हैं इसको साइटिका हो गया, सर उसी सेल का ही नाम ले लेते हैं। या फिर कहते हैं पैरालिसिस हो गया या लकवा मार गया। अगर वो सेल खराब हो गई, साइटिका ग्रंथ यहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, तो क्या पैर काम कर पाएगा? तो इसलिए नर्व सेल बहुत बड़ी बड़ी होती है, हमारे पूरे बॉडी से निकलती है और ब्रेन तक जाती है। इसका नाम क्या है? नर्व सेल। So these are the various cells in human body. Okay?